जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल यूट्यूब आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम सुनेंगे ऋषि पंचमी की कथा। ऋषि पंचमी का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। सारे साल में हमसे जाने अनजाने में बहुत से अपराध होते हैं और इन्हीं में से एक है अशुद्ध अवस्था में किसी पवित्र चीज को छू लेना। जब पीरियड्स के दौरान महिलाएं किसी पवित्र चीज माने पूजा की सामग्री, भगवान के विग्रह या पूजा करने वाले को या अन्य किसी पवित्र चीज को जिसे अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए उसे छू लें तो उसका दोष लग जाता है। इसी दोष के निवारण के लिए ऋषि पंचमी का यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को सुबह जल्दी उठकर किसी नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। ऐसा करना संभव ना हो तो घर के पानी में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। मन में व्रत का निश्चय करें और चौकी लगाकर शुद्ध मन से वहां बैठकर पंचम रस से अनुमति देवी सहित सप्त ऋषि को पंचम रस से स्नान कराएं। फिर शुद्ध वस्त्र से उनको सुखाकर आसन पर विराजित कर दें। चंदन, अगर, कपूर, गंध आदि चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और उनके सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप सभी मुझ पर कृपा करें, मेरे से निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर ऋषि पंचमी की कथा सुने। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक समय राजा सिताशब धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समझ धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा सुनकर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझसे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिया है। अब मैं आपके मुखारबिंद से उस श्रेष्ठ व्रत की अभिलाषा कर रखता हूँ जिसके करने से सभी प्राणियों के सभी पाप का नाश हो जाता है। राजा के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म के प्रति प्रेम उपजाने वाला है। तुमको सभी पापों का नष्ट करने वाला एक सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने सभी पापों को सहज ही छुटकारा पा लेता है और उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास है। मैं पहले तुम्हें उसे सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में उत्कर्षग्राग्र और तीक्ष्ण बुद्धि का था। उसने अल्पायु में ही चारों वेदों को पढ़ लिया है। राजन, उन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के परामर्श से पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति कुछ ऐसी थी कि वह कन्या विवाह के एक माह पश्चात ही विधवा हो गई। विधवा होने के बाद वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर अपना समय व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर ब्राह्मण उदंत ने भी अपने घरवार को पुत्र को सौंप दिया और अपनी पत्नी और कन्या के साथ गंगा जी के किनारे पर चले गए और वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगे। उनके पास कुछ और ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। वह कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। नित्य प्रतिदिन मन लगाकर माता पिता की सेवा करती। एक दिन की बात है, माता पिता की सेवा के कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि तक वह वहीं पर सोती रही। तभी उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। जब शिष्यों ने उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो जाकर गुरुजी माँ को बताया कि कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर वह ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची जहाँ पर कि उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर बहुत से कीड़े को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करती हुई वह ब्राह्मणी वहीं अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने सोती हुई कन्या को अपनी गोद में उठाया और अपने पति के सामने ले जाकर रख दिया। अपनी कन्या के इस दशा को देखते हुए ब्रह्मणी ने
अपने पति से कहा, हे स्वामी, कृपा करें और मुझे बताएं कि मेरी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर ब्राह्मण ने थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान किया। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म की सभी वृत्तांत को जान लिया था। वे अपने नेत्रों को खोलकर कहने लगे कि प्रिय कन्या, अपने पहले जन्म में एक ब्रह्माणी थी। उस समय अब इसने मासिक धर्म के दौरान घर के पानी के घड़े आदि बर्तनों को छुआ, रसोई घर के सभी सामानों को यही छूती रही। इतना ही नहीं, इसने पूजा पाठ के भी सभी सामानों को हाथ लगाया और इस कारण इसे दोष लग गया और इसी दोष के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शुद्ध होने के बाद इसने अपनी सखियों को ऋषि पंचमी का व्रत करते देखा। ऋषि पंचमी का व्रत करने से यह मासिक धर्म के दौरान लगा दोष दूर हो जाता है। उस व्रत को देखकर भी इसने उस व्रत का आदर नहीं किया। अपने पूरे जीवन काल में इसने कभी भी उस व्रत को नहीं किया, केवल व्रत होते देखा करती थी। इसी कारण व्रत के दर्शन के प्रभाव से इस जन्म में इसे उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ, किंतु व्रत का तिरस्कार करने के कारण अब इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला कहने लगी कि यह स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजो में उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिस व्रत का तिरस्कार करने से इसका शरीर कीड़े से भर गया है, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे बताइए। तब वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर कहने लगे, हे प्रिय, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है और इसके करने से इसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैनिक, भौतिक और दैविक तीनों कष्टों से छूट जाता है। इस व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह व्रत भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि में किया जाता है। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण बन जाता है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि हे देवेश, मैंने आपके मुख से अनेक व्रतों को श्रवण किया। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत मुझसे कहिए। राजा के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसके धारण करने से सभी पापों से छुटकारा होता है। हे राजन, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसते जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्रियों के रज में। उस रसोला धर्म में जाने वाले अनजाने जो भी पाप होते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत सामान्य रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसके विषय में आपसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में विदर्भ नगरी में सित नाम के एक बहुत राजा थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञाता और समस्त जीवों का उपकार करने वाले सुमित्र नाम के एक कृषक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी स्त्री जयश्री बहुत ही पतिव्रता थी। ब्राह्मण के बहुत से नौकर चाकर थे। एक समय वर्षा काल की बात है। साध्वी स्त्री खेतों में काम कर रही थी, तभी वह रसुला हो गई। राजन, उसे इस बात का आभास था, लेकिन फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय के बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया के रूप में जन्म पाई और सुमित्र को रजज्वाला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई भी अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पहले जन्म का समस्त विवरण याद रहा। राजन, कर्मों की गति की भी निहारी होती है। वे दोनों पति पत्नी कुतिया और बैल के रूप में अब अपने ही पुत्र सुमित के यहाँ
पलने लगे। सुमित बड़ा ही धर्मात्मा था, अतिथियों का बहुत ही आदर सत्कार करता था। एक समय श्राद्ध पक्ष आने पर अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर में ब्राह्मणों को जिमाने के लिए बहुत प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई थी, तभी एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष डाल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी सब देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उसने उस बर्तन का स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी ने जब कुतिया को ऐसा करते देखा तो उसने एक जलती हुई लकड़ी लेकर कुतिया को मारा। वह प्रतिदिन रसोई में से जो जूठ आदि बचती थी उस कुतिया के सामने डाल देती थी, परंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने उसे खाना भी नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व जन्म के पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र मुझे खाने को देता था, पर आज तो उसने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन में ब्रह्म हत्या के भय से उसे छूकर भ्रष्ट कर दिया। इस कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे बंदे, तेरे ही पापों के कारण हम इस योनि में आए पड़े हैं। बोझ ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत खोजता रहा, पर मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया। ऊपर से आज मुझे भी बहुत मार पड़ी है। प्रिय विडम्बना, तो देखो, हमारा पुत्र आज हमारे लिए ही श्राद्ध कर रहा है और हमें ही कष्ट देकर इस श्राद्ध को व्यर्थ भी कर रहा है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया था। यह बातें सुनकर सुमित को बड़ा ही दुख हुआ। उसी समय दोनों को पेट भरकर उसने भोजन कराया। उनके दुख से दुखी होकर वन में चला गया। ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और इस योनि के किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है। ऋषि मुनि तो सभी पर दया करते हैं। सुमित के उन वचनों को सुनकर ऋषियों को दया आ गई और वे कहने लगे कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की, पूजा पाठ की सभी वस्तुओं को स्पर्श किया और उसने तुम्हारे पिता को भी स्पर्श किया। इसी कारण उन दोनों को यह दोष लग गया है कि वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए। उनकी मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ऋषि के वचनों को सुनकर सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी के दिन आने पर उसने अपनी पत्नी सहित उस व्रत को धारण किया और उस व्रत के पुण्य को अपने माता पिता के निमित्त कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु की योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो भी स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह संसार के सभी सुखों को प्राप्त करती है। इस उत्तम व्रत की कथा को सुनकर ब्रह्माणी ने कहा, हे प्राणनाथ, इस उत्तम व्रत की विधि भी मुझसे विस्तार से कहिए। मैं भी अपनी कन्या के निमित्त उस व्रत को करूंगी। तब ब्राह्मण ने कहा, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करके व्रत धारण करें। शाम के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करें। भूमि को शुद्ध गो के गोबर से लीप कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर सप्त ऋषियों का की स्थापना करें। यह ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, महर्षि भरद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि और महर्षि वशिष्ठ की स्थापना करें। आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। अपने व्रत की सफलता की कामना करें। इस व्रत को करके उद्यापन विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत करें। सुबह नदी जल में स्नान करके गोबर से लीप कर सवस्त्र भद्र कर चक्र बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजन सामग्री एकत्रित करें और अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा को
स्थापित करें। स्वर्ण प्रतिमा ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा को ही स्थापित करें। सोट चापचार से पूजन करके रात्रि में पुराणों का श्रवण करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत को करें। इसके उद्यापन करने से सभी स्त्रियां सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन और पुत्र से संतुष्ट होकर उत्तम गति को प्राप्त होती हैं। ऋषि पंचमी के दिन व्रत की विधि को जानकर ब्रह्माणी ने भी ऋषि पंचमी आने पर अपनी कन्या के निमित्त इस व्रत को धारण किया और इस व्रत के पुण्य को अपनी कन्या के निमित्त दे दिया। व्रत के प्रभाव से उन ब्रह्माणी की कन्या पहले की तरह ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। एक समय की बात है, संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्तऋषियों का व्रत किया करते थे। उन्हें संतान के रूप में बेटी प्राप्त हुई तो वह उसे भी व्रत कराने लग गए। उसके बाद विवाह योग होने पर उन्होंने उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से की जो उनके घर जमाई बनकर रहे। दोनों ससुर और दामाद एक साथ खेती कर रहे। दोनों ससुर और दामाद ब्राह्मण ने ब्राह्मण से कहा कि तू मेरे लिए तो खीर लाया कर और जमाई के लिए रबड़ी। ब्राह्मणी ऐसा ही करने लगी। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। ब्राह्मणी खाना लेकर आई तो जमाई से कहने लगी कि हांडी में खाना आपके ससुर का है और दूसरी हांडी में आपका खाना है। यह सुनकर जमाई ने सोचा कि ऐसा क्या ससुर जी के लिए लाई है जो माता जी यह बात बोल कर गई है कि यह आपका है और वह आपके ससुर का है। तो जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखा तो उसमें तो खीर है। खीर देखकर उसके मन में लालच आ गया और जमाई ने खीर खा ली। थोड़ी देर में जब ब्राह्मण लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि खीर तो जमाई ने खा ली है। तो गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और 7 अलग अलग जगह पर छिपा दिए। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्तऋषि ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना तो जरूरी है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग 7 जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़े को ढूंढ कर उसे जीवित कर दिया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ही ऐसा किया है तो वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गया। यह सब उसकी पत्नी के द्वारा किए गए ऋषि पंचमी व्रत का ही प्रभाव था कि मरने के बाद भी वह जीवित हो सका। सप्तऋषियों जैसे अपने उस पर कृपा की, ऐसे ही ऋषि पंचमी का व्रत करने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के पापों को दूर करना और सभी को सुख समृद्धि देना। बोलो सप्तऋषियों की जय हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।